हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। और मैं प्रभात कुमार सिंह, केमिस्ट्री। आज हम लोग सीखेंगे कि केमिस्ट्री को कैसे इजी से हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं प्रायः बच्चे जो होते हैं वो केमिस्ट्री से थोड़ा उनको भय लगता है। केमिस्ट्री से थोड़ा वो अपने आप को समझते हैं कि केमिस्ट्री थोड़ा कठिन है, डिफ़िकल्ट है। बट आई थिंक केमिस्ट्री इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। यदि स्टार्टिंग सही से हो, यदि हम लोग सही ढंग से केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, तो आई थिंक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। ये जो है बहुत ही इजी है और बहुत ही सरल है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हाउ टू राइट फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो आज हम देखेंगे कि फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स को सीखने के बाद आप देखिएगा स्टूडेंट कि आपको लगेगा कि केमिस्ट्री बहुत ही इजी है। तो कैसे हम फार्मूला को लिखेंगे? फार्मूला को लिखने के लिए बस हमें बहुत अधिक एलिमेंट की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट, बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं जिसको जानकर हम आसानी से कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं और हम केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं और केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छा हम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड की फार्मूला लिखने के लिए क्या क्या चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार इसे समझ जाएंगे तो फिर ये कभी नहीं भूलिएगा। तो कंपाउंड की फार्मूला लिखने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स का नाम, सिंबल और वैलेंसी याद रखना होगा। स्टूडेंट, मैं वैलेंसी पहले भी बताया था और वैलेंसी को मैं अलग से एक बार और समझाऊंगा। मैं यहाँ पर अलग अलग कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मेटल्स है, हम लोग मेटल्स को जानते हैं। मेटल्स मतलब मेटल्स मीन्स आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है ना। मेटल की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पर हम कुछ मेटल्स लेते हैं। लिथियम जिसका सिंबल Li, वैलेंसी 1। सोडियम Na, वैलेंसी 1। पोटासियम K, वैलेंसी 1। सिल्वर Ag, वैलेंसी 1। कॉपर Cu, इसकी वैलेंसी 1 और 2 होता है। मरकरी जो है Hg, इसका वैलेंसी 1 और 2 होता है। मैग्नीशियम also has वैलेंसी 2। कैल्शियम Ca, वैलेंसी 2। जिंक Zn, वैलेंसी 2। आयरन Fe, वैलेंसी 2 और 3। एल्युमिनियम Al, वैलेंसी 3। तो ये मैं कुछ मेटल्स की बात किया हूँ स्टूडेंट, और ये मेटल्स को आपको ये मेटल्स का नाम सिंबल के साथ और उसका वैलेंसी ये याद होना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है स्टूडेंट। आप अपने दोस्तों का नाम याद रखते हैं। सपोज डैट आपके 10 फ्रेंड्स हैं और 10 फ्रेंड्स का नाम आप इजी से जानते रहते हैं। तो ये जितने मैं यहाँ मेटल्स का नाम मैं रखा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, ये अपना दोस्त बना लीजिए इसे। और सिंबल और इसकी वैलेंसी दोनों आप नोट याद कर लीजिए एक बार। फिर आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स में। तो स्टूडेंट, नॉन मेटल्स में भी हाइड्रोजन को हम जानते हैं नॉन मेटल है ना। हाइड्रोजन H से वैलेंसी 1। इसी तरह फ्लोरीन है, F सिंबल होता है, वैलेंसी 1। क्लोरीन Cl, वैलेंसी 1। ब्रोमीन Br, वैलेंसी 1। आयोडीन I, वैलेंसी 1। ऑक्सीजन O, वैलेंसी 2। सल्फर S, वैलेंसी 2। नाइट्रोजन N, वैलेंसी 3। फॉस्फोरस P, वैलेंसी 3। कार्बन C, वैलेंसी 4। यानी ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं और इनकी वैलेंसी है, ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा।
और मैं समझता हूँ इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल नहीं है। फिर हम आसानी से, बहुत ही इजी से कंपाउंड का नाम लिखने वाले हैं स्टूडेंट। अब तो हम लोग चलते हैं अब कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। स्टार्ट। हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। स्टूडेंट यहाँ से हम सब अब फॉर्मूला लिखेंगे। कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखना है? तो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है ना। इट इज़ वेरी इजी टू राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। स्टूडेंट मैं यहाँ आप लोग समझा रहा हूँ। मैं एक पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहां देखना है कि सोडियम ऑक्साइड है तो ये कौन कौन एलिमेंट्स इसमें है। तो सोडियम ऑक्साइड है, इसका मतलब है कि सोडियम भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों है। तो पहले हम क्या करेंगे कि सोडियम का सिंबल लिखेंगे। तो सिंबल ऑफ सोडियम इज Na एंड ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिखेंगे सिंबल यहाँ पर। ये ऑक्सीजन का लिख दिए सिंबल। अब नीचे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? अब इसके नीचे इसका वैलेंसी लिखेंगे। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1, ये सोडियम की वैलेंसी है, ये सोडियम की वैलेंसी हम लोग देखे हैं कि 1 है। फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है? तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट? इसके बाद हम लोग को बस ये क्रॉस करना है, वैलेंसी को क्रॉस करना है, क्रॉस ओवर दी वैलेंसीज। ये वैलेंसी को क्रॉस ओवर करना है, यानी इस 2 को सोडियम के पास और इस 1 को ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा Na2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। स्टूडेंट यहाँ पर 1 लिखते नहीं हैं हम लोग। ये 1 ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ सिंगल एटम है, तो वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि 1 एटम है, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ एक मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्साइड है। स्टूडेंट ये ऑक्साइड से आप लोगों को चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। ऑक्साइड यानी ये निगेटिव आयन है। तो जो भी नॉन मेटल्स है निगेटिव आयन्स में आता है। तो जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड हो जाता है, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाता है, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाता है। तो ऑक्सीजन का ही वहाँ सिंबल लिखना है। तो यहाँ हमको क्या लिखना है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया Mg और ऑक्साइड के लिए O लिखेंगे। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्साइड की वैलेंसी हम लोग जान रहे हैं कि 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ भी लिखेंगे 2। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ स्टूडेंट, हम सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों की वैलेंसी सेम है, यानी ये जो है दोनों डिवाइड हो सकता है 2 से। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 आएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 आएगा। यानी कटा देना कहते हैं हम लोग सिंपल भाषा में, कि कटा देंगे इसको। तो अब हमारे पास क्या हो गया? यहाँ 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। तो इस दोनों 1 को नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे क्या चीज़? अब यहाँ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिख देंगे। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं हम लोग एक ऐसे एलिमेंट का जिसका वेरिएबल वैलेंसी है। स्टूडेंट बहुत से ऐसे एटम्स, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका वेरिएबल वैलेंसी होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉपर। कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी है 1 और 2 है। फिर मरकरी है, उसकी वैलेंसी क्या है? 1 और 2 है। आयरन है, उसकी वैलेंसी क्या है? 2 और 3 है। तो मैं
यहाँ बता रहा हूँ कि इसका कंपाउंड कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपर की वैलेंसी क्या है। तो कॉपर की वैलेंसी हम लोग लिखे हैं 1 and 2। इसकी दो वैलेंसी है, कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कॉपर है, ये कॉपर का लैटिन नेम क्या होता है? क्यूप्रम। ये क्यूप्रम शब्द है, लैटिन नेम है, क्यूप्रम वर्ड है। ये क्यूप्रम वर्ड है जो लैटिन वर्ड है, कॉपर को क्यूप्रम कहा जाता है। तो अब हम लोगों को यहाँ देखना है कि यहाँ पर वैलेंसी 1 है और यहाँ वैलेंसी 2 है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है 1 के लिए क्यूप्रस, ये क्यूप्रस जब होगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। क्यूप्रिक होगा तो वैलेंसी क्या होगा? 2 होगा। यानी जहां पर भी वेरिएबल वैलेंसी होगा तो उसमें उसका नाम में एक बार अस लगाना है और एक बार इक लगाना है। तो अस जहां लगाएंगे, अस जो है और इक, तो अस जो है ये उच्चारण और इक का उच्चारण, अ का उच्चारण पहले आता है और ई का उच्चारण बाद में आता है। तो हमें उच्चारण से देखना है। तो यहां पर जब हम लोग अस लगाएंगे, जैसे क्यूप्रस, तो यहां इसका वैलेंसी 1 शो करेगा। जब हमें क्यूप्रिक इक लगाएंगे तो उस समय क्या होगा? तो वहां वैलेंसी 2 हो जाएगा। तो हमें अब स्टूडेंट, अब हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे कि क्यूप्रस ऑक्साइड कैसे लिखाएगा। तो यहां लिखते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो स्टूडेंट देखिए, क्यूप्रस ये कॉपर का ही नाम है, लेकिन यहां पर वैलेंसी 1 इंडिकेट कर रहा है, वैलेंसी 1 शो कर रहा है। तो यहां लिखेंगे सिंबल इसका कितना? Cu लिखेंगे, लेकिन वैलेंसी क्या लिखेंगे? 1। और यहाँ ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के लिए O लिखेंगे और इसकी वैलेंसी 2। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इस वैलेंसी को क्रॉस करेंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे। यानी ये 2 कॉपर के पास और ये 1 O के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Cu2O। तो Cu2O क्या हो गया? ये हो गया आपको क्यूप्रस ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये क्यूप्रस ऑक्साइड कैसे हो गया? लेकिन इसको एक और आप लोगों को जानना पड़ेगा। एक है IUPAC, है ना, इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये क्या है? ये हम लोगों को साइंस पढ़ना है तो जानना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि कोई भी नेम है या कोई भी सिंबल है, ये सभी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के आधार पर ही वो लिखा जाता है। तो ये क्या किया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या किया है? ये अस और इक, इस झंझट को समाप्त करने के लिए क्या किया है कि जैसे हमको लिखना है यहाँ पर, जैसे ये क्यूप्रस ऑक्साइड है तो यहाँ पर वैलेंसी कितना है? 1 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर यहाँ पर रोमन में फर्स्ट लिख देंगे और ऑक्साइड लिख देंगे। तो ये हो गया आपको कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। यानी यहाँ ये फर्स्ट इंडिकेट कर रहा है वैलेंसी 1 वैलेंसी कॉपर का है यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग आई थिंक, है ना, आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड कैसे लिखाएगा स्टूडेंट? देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ क्यूप्रिक है तो क्यूप्रिक भी किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉपर को। तो यहाँ पर लिखेंगे Cu, ठीक है। फिर ऑक्साइड है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? O, ठीक है। अब देखिए यहाँ
ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, तो क्यूप्रिक जो है ये किस वैलेंसी को इंडिकेट कर रहा है? 2 को। 2 वैलेंसी इंडिकेट हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पर वैलेंसी 2 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है? ऑक्साइड है, तो यहाँ वैलेंसी क्या शो हो रहा है? 2। इसका 2 वैलेंसी है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हुआ? CuO। ये क्या हो गया? CuO, ये हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो कितना इजी है, सरल है ना, ये सिंपल है ना। आप इसको समझ रहे होंगे स्टूडेंट, बहुत भारी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, दिस इज वेरी सिंपल। अब इसे हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के आधार पर कैसे लिखेंगे? IUPAC, जिसको हम लोग यूपेक भी कहते हैं शॉर्ट में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस आधार पर इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पर जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड है तो यहाँ पर कॉपर ही है ये, लेकिन इस कॉपर की वैलेंसी कितना है? तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर 2 है, तो वैलेंसी यहाँ 2 है इसलिए 2 लिख देंगे, और फिर इसके बाद क्या लिख देंगे? ऑक्साइड। तो इस तरह ये हो गया क्या चीज़? ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का वैलेंस सिंबल फॉर्मूला क्या हुआ? CuO हुआ, ठीक है। और दूसरा, इसी को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के आधार पर इसका नेम क्या होगा? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट इस तरह कि आप लोग इसे बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उससे उसका लाभ मिलेगा, है ना। फिर आपको जैसे मान लीजिए लिखना है, यहाँ से कोई मेटल एक ले लीजिए और इसमें से कोई दूसरा एक नॉन मेटल ले लीजिए। जैसे आपको लिखना है लिथियम सल्फाइड, तो लिथियम सल्फाइड कैसे लिखाएगा? Li2s, कितना सिंपल है। दूसरा है सोडियम सल्फाइड लिखना है, तो फिर क्या लिखाएगा? Na2s। तो इस तरह आप इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप 100 कंपाउंड्स को इजी में लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला। और ये सिंपल आयनिक कंपाउंड को मैं बात किया हूँ आज। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कंपाउंड्स को लिखने का टेक्निक देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। तो सभी लोग स्वस्थ रहिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।